बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस सम को हमने सॉल्व करना है। इसमें देखें ये ब्रेसिस ब्रैकेट दी हुई है, फिर पैरेंथेसिस ब्रैकेट दी हुई है, फिर विनक्यूलम दिया हुआ है, प्लस और माइनस के साइन दिए हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि हमें बोर्ड मैस रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बोर्ड मैस रूल में यहाँ पर लिख देता हूँ। ब्रैकेट सबसे पहले हल करते हैं, फिर ऑफ, यहाँ पर ऑफ कहीं भी नहीं है, ऑफ हल किया जाता है या एक्सपोनेंट हल किया जाता है। डिवीजन भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन वो भी नहीं है, एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हल करनी है और ब्रैकेट हल करनी है। तो ब्रैकेट में सबसे पहले बारी वेनक्यूलम की आती है, तो ये बार जो है वेनक्यूलम, इसको सबसे पहले हल करते हैं, बाकी सारा ऐसे ही हमें लिखना पड़ेगा। तो लिहाजा 5/12 ऐसे ही लिख दिया, प्लस ये ब्रेसिस ब्रैकेट होती है वो भी ऐसे ही लिख दी, माइनस ये पैरेंथेसिस जिसको स्मॉलर ब्रैकेट कहते हैं वो भी लिख दी, ये प्लस का साइन लगाकर अब विनक्यूलम को हमने हल करना है। तो विनक्यूलम को जो है वो उसमें दो फ्रैक्शंस दी हुई हैं, दोनों फ्रैक्शन माइनस के साइन से सेपरेट हो रही हैं। तो जब दो फ्रैक्शन प्लस या माइनस के साइन से सेपरेट हो रही हूँ तो उनको एलसीएम लेकर हल किया जाता है। तो हमने 8 और 3 का एलसीएम लेना है। तो आप 8 और 3 का एलसीएम लेने की कोशिश करें। 8 को आप इधर लिख लें और 3 को भी इधर लिख लें। तो ऐसा टेबल ढूंढें जो दोनों को डिवाइड करता हो, जो एट लीस्ट दोनों को डिवाइड करता हो। तो कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जो दोनों को डिवाइड करता हो। तो लिहाजा एलसीएम सिंपली इनको मल्टीप्लाई करने से मिल जाएगा। 8 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 8 ज़ा 24 हमारा एलसीएम आ चुका है। अब ये जो एलसीएम आया है हमने बड़ी ब्रैकेट लगाकर, बड़ी लाइन लगाकर उसके नीचे लिख देना। तो ये मैंने एलसीएम लिख दिया। अब एलसीएम को अंदर रख कर पहले डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना होता है। तो एलसीएम को यहाँ पर मैंने लिखा 24, पहले डिनोमिनेटर पे डिवाइड किया तो 8 3 ज़ा 24, 3 आएगा, यहाँ पर 24 ही आ जाएगा। पूरा पूरा डिवाइड हो गया, पूरा पूरा डिवाइड होना भी चाहिए। तो ये 3 हमारे पास आंसर आया है। तो जो ऊपर से आंसर आया है वो सेम लिख देंगे, ऊपर जो नंबर डिनोमिनेटर है वो सेम लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, जो हमारा आंसर आया था ये वो लिख दिया। अब ये वाला माइनस का साइन सेम लगा दिया। 24 फिर से डिवाइड करना पड़ेगा एलसीएम को। अब की बार ये जो एलसीएम है दूसरे डिनोमिनेटर पे डिवाइड होगा, 3 पे डिवाइड किया तो 3 6 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24, यहाँ पर 8 आ जाएगा और ये 24 आ गया। अब ये 2 जो न्यूमरेटर है वो ऐसे ही लिखा, मल्टीप्लाई बाय ये जो 8 हमारा आंसर आया है वो लिखा। इसके ऊपर विनक्यूलम हमारी चल रही है, तो ये विनक्यूलम हमने ऐसा सच लिख दी, ये ब्रैकेट क्लोज कर दी और इधर से ये पैरेंथेसिस भी ब्रेसेस भी हमने क्लोज कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। 5/12 एज सच लिख लिया, प्लस ब्रेसेस ब्रैकेट 11/24 माइनस पैरेंथेसिस 2/3 प्लस अब 7 3 ज़ा 21 माइनस 2 8 ज़ा 16 ओवर 24। विनक्यूलम ऐसे ही भी चल रहा है, अभी ये एक रकम नहीं बनी इसलिए अभी इसके साथ चलाना पड़ेगा। पैरेंथेसिस लगा दी और ये ब्रेसेस भी लगा दी। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ऐसा लिखना पड़ेगा, ये भी ऐसे ही, ब्रेसेस भी ऐसे ही, माइनस पैरेंथेसिस भी ऐसे ही, फिर प्लस का साइन। अब 21 में से 16 निकालना पड़ेगा, तो आंसर क्या आएगा 5 और नीचे आ गया 24। अब वेनक्यूलम सॉल्व हो गया है। अब सिर्फ हमारी पैरेंथेसिस रह गई है और ब्रेसेस ब्रैकेट रह गई है। अब हम पैरेंथेसिस को पहले सॉल्व करेंगे, बाकी सारा ऐसा लिखते आएंगे। 5/12 प्लस
11/24 माइनस, अब 3 और 14 का एलसीएम लेना है, क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शंस भी प्लस के साइन से सेपरेट हो रही हैं और फ्रैक्शंस हैं और प्लस के साइन से सेपरेट हो रही हैं, तो एलसीएम लेकर सॉल्व होंगी। तो डिनोमिनेटर ले लिए 3 और 24। ऐसा टेबल ढूंढना है जो 2 को डिवाइड करता हो, तो 3 ही ऐसा है। 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। अब कोई ऐसा टेबल नहीं है जो दोनों को डिवाइड करता हो, लिहाजा एलसीएम आ जाएगा हमारा 3 8 ज़ा 24, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 24। 024 आंसर लिख दिया। अब आपने ब्रैकेट लगानी है, बड़ी लाइन लगाकर उसके नीचे 24 लिख देना है। इस 24 को अंदर आके पहले डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है। 24 को अंदर रखा, पहला डिनोमिनेटर 3 है, इस पे डिवाइड किया तो 3 8 ज़ा 24, 8 हमारे पास आंसर आया। 24 लिख दिया। अब ये 2 यहाँ पर ला कर लिख दिया, जो 8 आंसर आया था उसको इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख दिया। ये वाला प्लस का साइन ऐसा लगा दिया। अब फिर से दूसरे डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है, तो फिर से हम 24 लिखेंगे जो हमारा एलसीएम है। ये 24, इसको दूसरे डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे, वो भी 24 है। डिवाइड किया 24 1 ज़ा 24 आएगा। तो आंसर हमारा अब 1 आ चुका है। इस 1 को 5 पहले ला कर लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे, ब्रेसेस पेरेंथेसिस क्लोज हो गई और ये ब्रेसेस भी क्लोज हो गई। अब इधर से सेम लाएंगे, 5/12 प्लस का साइन, ये ब्रेसेस, फिर 11/24 माइनस का साइन, ये 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 8 ज़ा 16 आता है, प्लस का साइन, 5 1 ज़ा 5, नीचे 24 और ये ब्रेसेस पेरेंथेसिस और ये ब्रेसेस भी क्लोज कर दी। जब तक सिंगल रकम नहीं बनती तब तक ब्रैकेट्स ने चलना होता है। 5/12, जितने ज़्यादा स्टेप्स करेंगे, जितना ज़्यादा अलग-अलग से वर्किंग करेंगे, उतने मिस्टेक के चांसेस ख़त्म होते चले जाएंगे। मैथ को बिल्कुल दिमाग में नहीं करना, मैथ को हमेशा हल करना है, सोल्व करना है, शो करना है। अब 16 में 5 प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 21 और 24 नीचे सेम आ गया। अब ये वाली ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी है। अब सिर्फ हमारी ब्रेसेस रहती है, तो ब्रेसेस को लगा देंगे, पेरेंथेसिस ख़त्म हो गई। अब इन दोनों को ये वाली एज सच लिखेंगे, 5/12 प्लस, अब इसमें देखें दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो सेम डिनोमिनेटर कॉमन आते हैं, एलसीएम कॉमन में आ जाता है। अब जब एलसीएम सेम है, डिनोमिनेटर सेम थे, एलसीएम कॉमन आया था, तो ऊपर वाली रकम में भी सेम लिखनी पड़ेगी। 11 माइनस 21, ये सेम लिखती, इधर से ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब ये ऐसा लिखेंगे, 5/12, ये प्लस का साइन भी ऐसा आएगा। अब इधर से ये प्लस का 11 है, ये माइनस का 21 है, डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे तो बड़े में से छोटा निकालेंगे। 21 में से 11 माइनस करते हैं तो आंसर 1 में से 1 0, 2 में से 1 निकाला 1, 10 आंसर आया है। ये 10 आंसर यहाँ पर लिख दिया, नीचे 24 लिख दिया। लेकिन क्योंकि माइनस वाला बड़ा था, 21 माइनस वाला है, तो माइनस वाला बड़ा था, तो यहाँ पर साइन माइनस का आएगा और आपको ब्रैकेट भी क्लोज करनी पड़ेगी इस साइन की वजह से। तो ब्रैकेट क्लोज कर दी, जो कि हमारी ब्रेसेस ब्रैकेट है। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। ब्रैकेट हमें ये कहती है कि साइंस को मल्टीप्लाई करो, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आ जाएगा, तो 10/24 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस बन गया। अब फिर हमें एलसीएम लेकर सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि दो फ्रैक्शन
सेपरेट हो रही हैं माइनस के साइन से। जब भी फ्रैक्शन के दरमियान माइनस या प्लस का साइन होता है तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है। 12 और 24 ऐसा टेबल ढूंढना है जो कम से कम 2 को डिवाइड करता हो। तो 2 ऐसा टेबल हमें मिल रहा है। 2 6 12 और 2 1 2 2 2 4, फिर 2 के साथ हो सकता है 2 3 6, 2 6 12। अब 3 हमें ऐसा टेबल मिल रहा है जो 2 को डिवाइड करता है। 3 1 3 और 3 2 6। अब कोई ऐसा टेबल नहीं है, लिहाजा अब एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम 2 2 3 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। 1 को स्किप कर दें क्योंकि 1 मल्टीप्लाई में आ भी जाएगा तो उसने कोई आंसर में चेंजेस नहीं लानी, सेम शो कर देना है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, ये 2 2 मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तो 4 बन गया। इसको ऐसे छोटी सी लाइन से शो कर दो। फिर ये वाला मल्टीप्लाई का साइन यहाँ आ गया, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करो। 3 2 6, यहाँ पर ऐसे 6 शो कर दिया। अब फर्दर इनको मल्टीप्लाई कर लो। 4 6 24, तो यूँ 24 आ गया। अब हमारा एलसीएम 24 आ चुका है। तो हम यहाँ पर लंबी लाइन लगाकर 24 लिख देते हैं। अब एलसीएम को अंदर रख के पहले डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है। तो पहले हमने यहाँ पर अपना एलसीएम लिखा, फिर पहला डिनोमिनेटर जिस पे डिवाइड करना था। 12 2 24, ये जो 2 आंसर आया इसे मल्टीप्लाई करना ऊपर वाले के साथ। 5 पहले लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2, माइनस का साइन आया। फिर 24 को अंदर रख के इस 24 पे डिवाइड करना है। तो यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं, एलसीएम को अंदर रखा और उस डिनोमिनेटर पे डिवाइड किया। तो 24 1 24, तो ये हमारा 1 आंसर आया। इस 1 को फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो 10 ऐसे ही लिख दें, मल्टीप्लाई बाय 1 लिख दें। आप लोगों ने हर एक चीज़ करनी है, बेशक वो ज़बानी आती भी है लेकिन फिर भी आप सोल्व ज़रूर करें ताकि मिस्टेक के चांसेस हों ही ना। तो 5 2 10, इधर 10 आया, माइनस 10 1 10, ये भी 10 आया, ओवर 24, ये 24 लिख दिया। अब प्लस के 10 में से माइनस का 10 निकालना है, डिफरेंट साइन है माइनस करेंगे तो आंसर 0 आ जाता है। तो लिहाजा 0 ओवर 24, इसका आंसर 0 ही बन जाएगा। उम्मीद है आंसर सही होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।